हेलो गाइस। और आज मैं डिस्कस करूंगी किस प्रकार इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए संकट मोचक बना है। तुर्की और सीरिया से लंबी दूरी के बावजूद भी भारत ने जिस तरीके से वहां पे राहत और बचाव अभियान चलाया है, ये एक महाशक्ति की तरह उभर कर दिखता है। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, उसे संयुक्त राष्ट्र ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक बताया है। भारत ने तुर्की के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में शुरुआती दिनों में ही 201 बचाव कर्मी और 170 चिकित्सा कर्मी उतारे। केवल अजरबैजान, इजराइल, फ्रांस ने बचाव कार्य में भारत से अधिक कर्मी भेजे, जबकि चिकित्सा दलों के मामले में भारत टॉप पे रहा है। अगर दूरी की बात की जाए, भौगोलिक दूरी की, तो 4600 किलोमीटर तुर्की और सीरिया से भारत की डिस्टेंस है। उसके बावजूद भी भारत ने इतनी सारी सामग्री भेजी है। इसी के चलते भारत ने ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक अभियान चलाया है। इसी तरीके से भारत ने 2022 में भी रूस यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी शुरुआती दिनों में, 25,000 भारतीयों तथा 18 और अदर कंट्रीज़ के 147 नागरिकों को अपने अपने कंट्रीज़ में भेजा था और वहाँ से बाहर निकाला था, जिसको कि ऑपरेशन गंगा नाम दिया। इसी तरह 2015 में भी यमन युद्ध के दौरान भारत ने ऑपरेशन राहत के तहत कुल 4,640 भारतीय नागरिक और 41 देशों के 960 विदेशियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। 2011 में भी लीबिया युद्ध में आरंभिक दौर में ऑपरेशन सेफ होम कमिंग के जरिए 15,000 भारतीयों को चंद ही हफ्तों में अपनी अपनी जगह पहुंचा दिया। ऐसे ही 2004 में जो हिंद महासागर की सुनामी हुई थी, उस समय भारत ने श्रीलंका में ऑपरेशन रेनबो, मालदीव में ऑपरेशन कास्टर, इंडोनेशिया में ऑपरेशन गंभीर, क्योंकि हिंद महासागर की सुनामी से श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ को बहुत बैड इफेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से श्रीलंका में ऑपरेशन रेनबो, मालदीव में ऑपरेशन कास्टर, इंडोनेशिया में ऑपरेशन गंभीर चलाया था। ऐसे ही 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था, उसमें 6-7 घंटों के भीतर ही इसने ऑपरेशन मैत्री भी शुरू किया, जिसमें 43,000 भारतीयों को सफल तरीके से निकाला गया। इसी प्रकार भारत ने अलग अलग टाइम पे पूरी वर्ल्ड के लिए एक संकट मोचक भी बना है इंडिया। आप देख सकते हैं इस पूरे आर्टिकल को इस तरीके से।